हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। देखिए, आज जो है मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ जहाँ से मैं आपको एक बार आपको मैंने सिखाया था एक सी सनसेट सी बनाना। ठीक है, अब ये तो आपने सीख लिया, ये आपकी समझ में भी आ गया होगा काफ़ी हद तक। लेकिन अभी जो है ना, थोड़ा सा इसको हम चेंज और करेंगे। अब हम इसके अंदर कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। अब कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम सेंटर मानेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके अंदर एक इतनी खूबसूरत पेंटिंग क्रिएट होगी कि आप लोग को यकीन नहीं आएगा। अब इसको हमने सेंटर मान लिया और हमने इसमें जो मैंने आपको शुरू से बोला है कि आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर आप एक क्रिएशन अपना कर सकते हैं। कल मैंने आपको पन्नी से बताया था, उससे भी आप जो है वो बुद्ध की पेंटिंग की बैकग्राउंड बना सकते हैं। इससे पहले मैंने रोलर से बताया था। ठीक है, अभी देखिए, अब हम जो है वो सनसेट को कितना ब्यूटीफुल, उसके सन को हम यूज़ करेंगे एज लाइक इनलाइटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्केच भी हो गया काफ़ी हद तक। इसी को इनलाइटमेंट कहा जाता है कि अंदर से रोशनी को उदय होना। अगर अंदर सूरज उगता है, सूरज की रोशनी अंदर तक जाती है, वही इनलाइटमेंट है। ये ठीक है। अब देखिए, हमने ये सूरज को उनके माथे की बिंदी की तरह यूज़ किया है और यही जो है इसकी ब्यूटी भी बनेगी। अब इसमें हम तो अगर आप चाहो तो ये भी जो है फेस बना सकते हो। ये अगर आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा, दोनों चीज़ों में ही आपको जो है वो आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अगर हम फेस ये भी नहीं बनाते हैं तो भी हमारा जो है वो बेस्ट बनेगा। ये मैंने अगर आप लोगों ने ना देखा हो, जिसने भी नया अभी ज्वाइन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके आप ये बनाते हुए देख सकते हैं। बुद्ध की पेंटिंग बनाने का जो है ना, मुझे आनंद ही अलग है। उसका जो चिंतन और सोच और शांति है, वो बनाने का बिल्कुल डिफरेंट आनंद है। मेरा मानना जो है वो ये है कि बुद्ध जो है एक मैसेज दुनिया में लाए थे शांति का। उन्होंने जो मैसेज दिया था, वो मैसेज था कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। नेचर से, ईश्वर से, खुदा से जुड़ने के लिए आप लोग जो हैं वो खुद ही, उससे हर इंसान जुड़ सकता है। देखिए, अब जो है ये इसकी ब्यूटी देखिए, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, लेकिन मैं उसको कैसे संभालूंगा ये आप देख लीजिए। अब जो है हम इसमें जो है ना वो उसके बाद थोड़ा लहरों पे भी काम करेंगे। ठीक है, अब हम जो है वो इसको
कैसे कंप्लीट करेंगे। ये माथे की बिंदी हम उसके सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक काम नहीं किया, मैं हमेशा करता हूँ, इसको कपड़े से, अगर आपने चारकोल स्टिक से काम किया है तो इसको कपड़े से थोड़ा सा झाड़ना पड़ता है, जिससे कि आपको थोड़ी सी स्केचिंग दिखाई देती रहे और बाकी जो है वो उस पर डार्कनेस ना दिखाई दे। अब देखिए कितना इजी करके मैंने आपको बता दिया, कितना इजी, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसे समझिए। पानी से धीरे धीरे ये कर देंगे। ना कलर लगा ना कुछ लगा, सब कुछ अपने आप से अपने आप बनता चला जाएगा। देखिए पेंटिंग को बनाने के लिए जो आपको जुड़ना जो पड़ता है वो अपने इनर थॉट से जुड़ना पड़ता है। जब तक आपके अंदर वो एनर्जी, वही इनर थॉट नहीं होता, वो प्रेम नहीं आता, तो आप जो है ना जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो क्रिएशन आपको सुख नहीं दे पाता। वैसा सुख जो आप चाहते हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पेंटिंग को बनाने के लिए आपको पेंटिंग से जुड़ना ही पड़ेगा। कोई भी पेंटिंग से आप देखिए मैं कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी इसको जो है वो कंप्लीट करे दे रहा हूँ। हमारा जो मेन मकसद था हमने उसको पहले कंप्लीट कर लिया, जो बैकग्राउंड बनाने का था, और उसके बाद अब वहाँ पर कोई चीज़ बचती ही नहीं, सारा कुछ कंप्लीट है। मैंने अपनी जो पेंटिंग्स के अंदर बैकग्राउंड्स तैयार करी, कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन शायद नहीं कर सकते। मैंने उस टेक्सचर के ऊपर, उस टेक्निक के ऊपर मैंने 13 साल काम किया, तब जाके जो है वो एक जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, वैसी मुझे भी टेक्सचर की प्राप्ति हुई। आज भी लोग कहते हैं कि हाँ आपकी रोशनी जो है वो अंदर से पेंटिंग के निकलती है। आप लोग भी कोई, मैं जितने सारे टेक्सचर बताता हूँ मैंने आपको बोला है कि आप उसमें से एक भी टेक्निक को, एक भी उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका मसला तो ख़त्म हो गया। आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक टेक्निक को आप कंटिन्यू कर दीजिए बस, और आप इतनी पेंटिंग्स उसमें कीजिए कि वो खुद आपसे बोले, खुद बोलेगा, वो पेंटिंग अंदर से बोलेगी। देखिए बनती चली जा रही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बन गया। अगर डार्क लगाना है तो वो बाद में लगेगा। ये बस लिप्स भी बन गए। लिप्स हमेशा ऊपर वाला डार्क होता है और नीचे वाला लाइट। पूरी दुनिया में हर इंसान का यही चीज़ समझना है, इसको ही समझना कहते हैं। अगर आपकी समझ में बात आ जाती है तो लंबा नहीं होता है, उसे समझाने के लिए, समझने के लिए लंबा नहीं समझना होता है, बस एक बार समझना है और पूरी ज़िंदगी उससे कट जाती है। तो मैं बता रहा था कि मुझे 13 साल लगे उस टेक्सचर को डेवलप करने में, और आज करीबन मैं 10-12 साल से उसी टेक्सचर पे पेंटिंग बनाता हूँ। बन गई। अब देखिए ये मेरी बात समझिए, अगर आप चाहें तो इतनी पेंटिंग पे छोड़ सकते हैं,
ठीक है। इसके अंदर डार्कनेस लगा के आप जो है वो इतनी पेंटिंग को छोड़ सकते हैं। अभी मैं डार्क भी लगा के दिखाई देता हूँ, डार्क उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप इतनी भी फेस, मतलब आपका फेस कंप्लीट हो गया। पेंटिंग इज़ द कंप्लीट, पेंटिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब मैं फेस भी बना दूंगा, क्योंकि भाई और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फेस भी बनाना होगा। अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर में, मॉव कलर में रेड मिलाया और ये भी डार्क लगा दिया, ये भी मसला ख़त्म हो गया। एक लेडीज़ मेरे पास आई, उनकी 60 तक एज होगी, 50 से ऊपर 60 तक होगी। बहुत अच्छी स्टोरी है। वो आप आती हैं मेरे पे, एक दो लोग आ जाते हैं, दिल्ली में आए मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पेंटिंग सीख सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, ये तो आप ज़रूर सीख, आपको तो हर हालत में सीखना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपको पेंटिंग सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उन्होंने जो है वो सीखना शुरू किया। आज की तारीख़ में मैं जो है उन ललिता जी उनका नाम है, और वो अमेरिकन सिटीज़न है, काफ़ी टाइम से इंडिया में रहती हैं। इंडिया में उनके तो पूरा परिवार इंडिया में ही रहता है। और आज की तारीख़ में मैं इधर पेंटिंग बनाता हूँ और वो उधर पेंटिंग कंप्लीट दूसरी अपनी कर देती हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, 1.5-2 साल हुए मेरे पास आए हुए। मगर उन्होंने साबित किया कि आप सीखने की कोई उम्र, कोई वो नहीं होता, टाइम नहीं है उसका। आप कितना भी, कैसे भी, कभी भी सीख सकते हैं। देखिए बन गई। अगर आपको यहीं पर छोड़ना है, इतना ही छोड़ना है, तो आप इतना ही इसको करके और छोड़ सकते हैं। ठीक है। मैं बिंदी भी बना के दिखाई देता हूँ। बिंदी को मुझे जो है, बिंदी नहीं है एक्चुअली, सूरज था वो, लेकिन मैंने उसको एज लाइक इनलाइटमेंट की तरह उसे यूज़ किया। मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि बैलेंस थोड़ा सा आउट हो रहा था और वो छोटी भी लग रही थी। अब देखिए इनलाइटमेंट वाला जो वो थीम था, वो मेरा एकदम एकदम सामने आ गया। यहाँ पर हमने सन को दिखाया है, वहाँ पर हमने इनलाइटमेंट दिखा दिया। अब इसमें जो है ये भी वाइट भी डाल देते हैं। बन गया। पेंटिंग जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब क्या है, अब मुझे जो है वो इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए छोड़ दिया कि आप ये देख सकते हो कि ये पेंटिंग यहाँ तक भी कंप्लीट है। इसके लिए आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं। और अब इसको हम पूरा भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको ललिता जी के बारे में, और वो आज जो हैं वो मेरे साथ साथ, मतलब मैं इधर, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो उनका आना मुश्किल हो जाता है, तो वो जो है मेरे साथ साथ पेंटिंग कंप्लीट करती हैं। ये जो जज्बा है ना, ये आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप जो है ना, जिस दिन ये सोच जागना उसको कहते हैं, जिस दिन आप जाग जाएं उस दिन ही सवेरा है। जागने का मतलब वो सोने से मतलब नहीं है। जागने का मतलब यहाँ पर आपके अंदर की जागृति से है। मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में हर इंसान को, एक को और दो को की बात नहीं, हर इंसान को ज़रूर हर हालत में किसी न किसी कला से ज़रूर जुड़ना चाहिए। उससे जो आपको, खैर मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ।
आपने ना पेट की भूख देखी है, पेट की भूख को सब जानते हैं, लेकिन सोल की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हमारे सोल की रिक्वायरमेंट जो है वो हर हालत में, हर कीमत पे है, लेकिन उसको समझना है बहुत ज़रूरी कि हमारे सोल की क्या रिक्वायरमेंट है। सोल की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप पैसा इकट्ठा करना और वो सब ऐसी चीज़ों में अपनी पूरे जीवन लगा दें जो आपके किसी मतलब की नहीं है, सिर्फ एक ज़रूरत तक है और इससे ऊपर नहीं है। वो सोल की रिक्वायरमेंट आर्ट से जो है, अब म्यूज़िक भी आर्ट ही है, म्यूज़िक से, आर्ट से, कुकिंग से, किसी भी जो है वो अचीवमेंट से आप जो है वो आर्ट उसको कह सकते हैं। आर्ट जो है ना वो सिर्फ आप पेंटिंग नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कुछ लोग बांसुरी बजाते हैं, वो आर्ट है। कुछ लोग जो है वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी आर्ट है। कुछ लोग डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हैं, वो भी आर्ट है। कुछ लोग जो है वो अपना म्यूज़िक तो मैंने बता ही दिया। कुछ लोग खुशबू का काम करते हैं, खुशबू यानी सुगंध का, वो भी आर्ट है। आर्ट के हमारे इनर थॉट में जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। एक तो आँख हो गई, वो पेंटिंग। दूसरा मुंह हो गया, वो है खाना, पाक कला जिसको बोलते हैं। तीसरा कान हो गया, जिसको हम म्यूज़िक सुन के वो उसको हमारे इनर थॉट में जाता है। चौथा क्या है? चौथा है ज़रूर, ये ध्यान रखिए। चौथा है हमारी नाक। नाक के बारे में लोग बात ही नहीं करते। नाक जो है हमारी बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये भी आर्ट से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखिए। ये मत सोचिएगा कि आर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेचर ने हर वो चीज़ बनाई है जिसका आर्ट ही वो होती है। अब नाक का भी बता देता हूँ। सुगंध जो है वो नाक की खुराक भी है और आर्ट भी है। हम जो है ना इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। हम लोग जो है ना वो सिर्फ नाक देखेंगे, वो चश्मा लगाने का काम आती है। कान है वो मास्क फंसाने का काम आते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। यही इसको ही जानना कहते हैं कि अगर आप इस भाव को जान गए। आप सोचिए इंसान जो है वो उसमें रहता था गुफाओं में, वहाँ से हम लोग खाना पकाना सीखे, आर्ट सीखे। देखिए पेंटिंग आपके सामने बनती चल रही है। आर्ट ने ही हमें जो है वो हर वो चीज़ सिखाई जो हमारी जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, चाहे लिविंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो या फिर आर्ट हो। उस ज़माने में भित्ति चित्र मिलते थे, गुफाओं में बनाए हुए चित्र मिलते थे। उन चित्र का भी एक बहुत बड़ा रोल था हमारे जीवन में। हम उनको सेव करने लगे, हमारे पास कुछ ना कुछ तो सेव होता था। शिकार के चित्र बनाते थे, रहने के चित्र बनाते थे, वो सारी चीज़ें थी। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आर्ट जो है हमारे डेवलपमेंट में हमेशा हमारे साथ रही है। बिल्डिंग बनाने वाले आज जो हैं वो इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो बिना विदाउट आर्ट थोड़ी बना रहे हैं। आर्ट के साथ ही जुड़ के हर तरक्की तक पहुंचा जा सकता है। साइंस का भी जो विज़न है वो आर्ट ही है। कवि है,
कभी भी आर्ट ही है कविताएं उसकी, वो शब्दों को सही स्थान पर रखना और उसको जब वो देखता है, शायर भी वही है, सही शब्दों को चुनाव करता है वो, और वो जो है सही जगहों पे उस चीज़ को रख देता है, बस वो आर्ट बन जाती है। और वो इतना अच्छा चीज़ बन जाती है कि उसको गाया भी जा सकता है, उसको सब कुछ किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ये जो है आपकी समझ में कितना आया कितना नहीं, मैंने अपने जो जो प्रॉमिस कर रहा हूँ वो मैं सारे के सारे आपको बताता चल रहा हूँ। आप अगर अभी नए जुड़े हैं तो आप मेरे वीडियोस पुराने देखिए। मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ उसके अंदर आपको कभी भी किसी भी उसमें जो है वो पेंटिंग बना सकते हैं आप। बुद्ध की बनाएं, कृष्णा की बनाएं, फिगर बनाएं, फेस बनाएं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आप देख लीजिए, ठीक है। ये एक कलाकृति, एक चीज़ पेंटिंग बन गई है। अब देखिए दो चीज़ें इसके अंदर हैं, एक तो सनसेट भी है, इसके अंदर वाइब्रेशन भी है, इसके अंदर जो है वो सारा कुछ मौजूद है। अभी हम जो है ना थोड़ा सा इसके उसमें भी काम करेंगे, जो वाइब्रेशंस हैं उसको निकालने में। ये वाइट मैंने फिर से लगा दिया। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ भाई, आप लोग सोचेंगे भी नहीं कि कैसे करता हूँगा मैं। मुझे अपने काम भी होते हैं सारे, और उसके बावजूद भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को पेंटिंग जो है टाइम पे पहुँचाऊँ आपके पास। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे और मैं जो है एक चीज़ और देखता हूँ।